जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से लगातार कहीं ना कहीं आरोपों का दौर जारी है। एक तरफ शंकर सिंह हैं जो रुपौली से निवर्तमान विधायक हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और वर्तमान विधायक है उसके पटना वाले आवास पर, सरकारी आवास पर कहीं ना कहीं उसके नेम प्लेट को तोड़ा गया है, जिसके बाद से वो आरोप जो है कि सीधा साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीमा भारती और गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल जो जेडीयू से हैं उनके ऊपर खुले तौर पे वो आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं दोनों के इशारे पे या इन्हीं दोनों के वजह से जो है कि ये तोड़ा गया है। अब इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष भी है बीमा भारती जी, इनसे कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है, इनका क्या कुछ ओपिनियन है। जी सबसे पहले स्वागत मैडम। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक आरोप जो है इस समय बहुत ज़्यादा जो है कि मामला जो एक संगीन हो गया है कि वर्तमान विधायक जो है कि आपके ऊपर जेडीयू के विधायक हैं जो गोपाल मंडल जी, उनके ऊपर आरोप लग रहा है। क्या सच में आपने बोर्ड तोड़वाया है या फिर क्या कुछ मामला है? जो भी आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है आरोप, और इस तरह से बीमा भारती का सोच नहीं है गिरा हुआ कि उसका जा कर के पटना में बोर्ड तोड़ेगा, और कभी क्षेत्र के बारे में बोल देती है कि मेरा बोर्ड तोड़ दिया है। विधायक तो उसको बनना चाहिए, शंकर सिंह बेकार बने हैं, ज़्यादा तो वही बोलती है, कहती है मेरा बोर्ड तोड़ा गया है। बीमा भारती का ही काम बचा है कि अब उसका जो है कि पटना में जा कर के क्षेत्र में बोर्ड तोड़ने का। रात दिन क्षेत्र में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोग के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अब घूम रहे हैं। अब इससे मैं इसका जो है कि इतना उलबुला गई है, बौखलाहट हो गई है कि घूम जो रहे हैं ना, दोनों पति पत्नी बौखला गई है इतने दिनों में। 5 साल मौका मिलता तब और क्या करती। अच्छा, कहने का मतलब आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं, हाँ, लोगों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से बौखलाहट है और बौखलाहट हो गया है पूरे कि आप कौन सा वादा करेगी। दोनों पति पत्नी मिलकर के कौन सा वादा करेंगे, जनता के बीच जाएंगे तो झूठा वादा करके कि इतना दिन से 24 साल से है कोई काम नहीं हुआ है, हम रेल दोहराएंगे, डिग्री कॉलेज बनाएंगे, तो रिंग बांध बनाएंगे, शेखपुरा में पुल बना देंगे, तो घोसई में पुल बना देंगे, डुमरी में पुल बना देंगे, सब जगह पुल बन रहा है। आप देख रहे होंगे सब जगह पुल बना रही है, तो कहीं तो खरा उतरी नहीं दोनों पति पत्नी। न शंकर सिंह न वो भी वर्तमान में जिला परिषद है, वो भी क्या अपना क्षेत्र में कौन सा काम कर रही है, कौन सा तीर मार रही है क्षेत्र में जो किसके बारे में बोलेगी। तो कोनो आरोप लगाना है तो बोर्ड तोड़ रहा है, बोर्ड पर राजनीति हो रहा है। आज रुपौली की बेटी काजल कुमारी का हत्या हुआ है, रेप करके फेंक दिया, उस पर बात नहीं हो रही है क्योंकि वह अति पिछड़ा की बेटी है, धानुक समाज से आती है, वह अति पिछड़ा समाज से आती है, इसलिए उसका आवाज़ नहीं उठेगा। आप कह रहे हैं कि जोरदार हंगामा होगा विधानसभा में। आप यही सुनीता जी आप बोलते कि काजल के बारे में जोरदार हंगामा होगा विधानसभा में, तो रुपौली के जनता को भी सुनने में सुकून होता कि न चलो भाई विधायक जी जो है ना विधानसभा में जोरदार हंगामा करेंगे, अति पिछड़ा के बेटी के लिए जवाब उठाएंगे। लेकिन आप किसके बारे में बोल रहे हैं? बोर्ड के चिंता है आपको। यह ये सब जो है साजिश रच रही है कि किसी तरह से हमको जो है गार्ड मिले, हाउस गार्ड मिले। शंकर सिंह इसी तरह से साजिश रच रहे हैं। अच्छा, एक सोची समझी घटना तो गार्ड ले ना, जेट सुरक्षा ले ले, उससे हमको क्या मतलब है। आप डबल इंजन को सरकार को समर्थन दिए हैं तो आपको क्या, एक बार हेलो करिएगा गार्ड आ जाएगा, इसके लिए इतना हंगामा करने का क्या जरूरत है। खुद क्रिमिनल है, आपको गार्ड का सुरक्षा चाहिए तो आप लीजिए। आप सरकार को समर्थन दिए हैं और सरकार का आप अंग है, आप सरकार को ही जो है कि बोलने का तमीज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते हैं भाई, अरे भाई समर्थन दिए हैं, आपको चिंता करना है, बोलने का भी तो तमीज सीखिए सुनीता जी। कैसे माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का वह माननीय मुख्यमंत्री है, आप उस तरह से आप उससे जो है कि मीडिया में बोल रहे हैं, इसका भी तो लिहाज रखिए कि बिहार का मुख्यमंत्री है। जिस प्रकार से आरोप लगा रही है कि उनका बोलने का भी तरीका जो है वो अब बदल गया। अच्छा, आपको लगता है कि जब उपचुनाव लड़ रहे थे शंकर सिंह जी, उस समय जो उनका बोलने का तौर तरीका था, शैली था, और अभी के बातचीत के तरीका में, शैली में कुछ प्रभाव पड़ा है, अंतर हुआ? बिल्कुल, जिस तरह से वो चुनाव में बोल रही थी और जीतने के बाद एकाएक जो उसका बोलने का टोन बदला है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर किस तरह से वो जो है बोल रही है। कह रही है कि हमारे पति की तरफ कोई देखेगा तो आँख निकाल लेंगे। तो क्या गंगोता के बच्चा हम नहीं है क्या? हम भी गंगोता की बेटी हैं। गंगोता का खून इतना ठंडा नहीं हो गया है जो आँख निकाल लीजिएगा। अब मेरे तरफ कोई देखेगा तो रुपौली की जनता आँख निकालने का काम करेगी। बिल्कुल।
इसीलिए कह रहे हैं कि पीछे से वार, पीछे से वो वार करती है। आज हमारा बेटा को जो है कि मर्डर केस में फंसाया गया, पति को बेवजह फंसाया गया, अभी जेल में है। अच्छा, आपने FIR जो करवाया उन्होंने जो थाने में आवेदन दिया है, उसमें आपने देखा होगा कि वो क्या कह रही है, क्या कह रही है कि बेटा जो है रुपौली में तोड़ रही है, माँ आकर के पटना में तोड़ रही है। अब माँ बेटा के यही काम बचा है उसका बोर्ड तोड़ने के लिए, कहीं और कोई काम नहीं बचा है हमको। ये एक अति पिछड़ा के बेटी को परेशान करने का काम कर रही है। दोनों पति पत्नी मिल करके, शंकर सिंह और सुनीता सिंह मिल करके छवि को धूमिल कैसे बीमा भारती को जिस तरह से चुनाव में मर्डर हुआ उसमें सहानुभूति लिया, ओ हत्यारनी माँ को वोट दीजिएगा, इस तरह से प्रचार की, दुष्प्रचार करने का काम किया। अच्छा। और लोग को जो है कि भरपूर प्यार भी मिला उसको। अब प्यार मिला है, जिताया है रुपौली के जनता ने, तो आप वोट पर राजनीति कीजिएगा कि विकास करिएगा, विकास करिए, रुपौली का दुख दर्द सुनिए। अच्छा, एक और बात बताइए कि जब आपने उपचुनाव लड़ा, लोकसभा भी लड़े, उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी आप लड़े, उपचुनाव से पहले जो है कि एक आरोप लगता है, गोपाल यादव का हत्याकांड का एक आरोप गढ़ा जाता है, जो भी हो, साजिश हो, जो भी चीज़ हो। उसके बाद अब कहीं ना कहीं वोट की राजनीति हो रही है, पिछले कुछ समय से भी ये चलता आ रहा है, जितना तूल पकड़ा है। चुनाव नजदीक आ गया है, क्या ये चुनाव के मद्देनजर ये एक राजनीतिक सोची समझी षड्यंत्र है या फिर बिल्कुल बिल्कुल यह चुनाव जो नजदीक आ रहा है तो उसको धीरे धीरे घबराहट शुरू हो गया है कि फिर दोबारा हम नहीं आ पाएंगे। इसलिए उस घबराहट में ही जो है बौखला करके कि मेरा बोर्ड तोड़ा गया है, आप बोर्ड पर राजनीति करने लगा है कि लोग का सहानुभूति मिलेगा। फिर रुपौली की जनता इतना बुर्बक नहीं है, रुपौली की जनता समझ रही है कि क्या हो रहा है रुपौली में। अच्छा मैडम, एक बात बताइए कि अगर जिसे लोग चुनाव जिताती है उसे विधानसभा भेजती है, ये उम्मीद लगा करके कि जिसको हम भेज रहे हैं वो रोड, सड़क, पुल, पुलिया, नाली, इन सभी चीज़ों मुद्दा की बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन राजनीति यहाँ पे जो है कि बोर्ड की राजनीति, बोर्ड का राजनीति, तो फिर क्षेत्र का विकास कैसे होगा? बिल्कुल, लोग जिताते हैं विकास के लिए, उम्मीद हमको भी जिताया था विकास के लिए। हमारे घर में कितना घटना हुआ, मेरा सास ससुर का हत्या हुआ, मेरा देवर का हुआ, मेरा जात का हुआ, मेरा बेटा का हुआ, लेकिन उस सब में हम दूर दूर तक क्षेत्र के जनता को नहीं इसमें जो है कि शामिल किए। रुपौली के जनता के बीच हम जाते रहे, चाहे लाख दुख हो, लेकिन जनता के बीच में बीमा भारती हर समय मुस्कुराते हुए जाती है। महसूस नहीं होने देते हैं जनता को कि हमको कष्ट है, लेकिन अपना दुख को पीछे रख करके जनता के सुख में शामिल होने का काम करती हूँ, ना कि जनता को बताने का काम करती हूँ। जनता का विकास की बात करते हैं। हमारा इतना दुख हुआ है क्या? हमारा 18 साल का बेटा का हत्या हुआ, तब भी रुपौली के जनता का हम विकास किए हैं, जनता के बीच में खड़ी रही हैं, हर समय हर दुख सुख में उसका आंसू पोंछने का काम किए हैं, ना कि हम अपना दुख सुनाने का काम किए हैं। किसी को जनता को, हम रुपौली की जनता को कहे हैं क्या आप हमारे बेटा का हत्या हुआ है चलिए धरना प्रदर्शन करते हैं, हमारा सास ससुर का हत्या हुआ चलिए धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी कहे हैं? अपना दुख अपना खुद झेले हैं। और वो जो है कि इस तरह से सहानुभूति लेना चाहती है, एक अति पिछड़ा के बेटी को परेशान करने का काम कर रहा है शंकर सिंह, और ये जो है कि जनता के साथ में छल करने का काम किया है शंकर सिंह ने। और इस बार रुपौली की जनता तैयार है, 2025 में हम जा रहे हैं, जनता के बीच में घूम रहे हैं, और जनता की ही आवाज़ है कि मैडम हम लोग से बहुत बड़ा भूल हुआ है, और उसको जो है कि 2025 में हम लोग सुधारेंगे और पुनः जो है कि आपको सेवा करने का फिर मौका देंगे। मतलब जनता भी एक्सेप्ट कर रही है कि भूल हुई है, भूल हुई है। अच्छा ये बताइए कि अब तक उस मामले में क्या हुआ, और दूसरी बात ये कि आप तो दरकिनार कर रहे हैं इससे कि हम इसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं है। बिल्कुल नहीं। गोपाल मंडल जो विधायक हैं उनकी भी कोई संलिप्तता नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो तो कह रही है कि हम देखें। अब वो खुद बता रहे कि हम देखें, तो आप कैसे फिर से दरकिनार? देखिए, जो वर्तमान में विधायक है शंकर सिंह, वो क्या कहे कि कुंभ मेला से हम आए और रात में जो है कि खाना खा रहे थे, तो आवाज़ सुने तो बाहर निकले हम, और कभी कहते हैं कि हमारा रिलेशन का जो था उसको हम गेट तक छोड़ने आए थे। कभी उसका पत्नी क्या कहती है कि हम भागते हुए देखे हैं। कोई कुछ बोल रही है, कोई पति कुछ बोल रहा है, पत्नी कुछ बोल रही है। इससे जाहिर सा हो रहा है साबित कि यह सरासर झूठा है, झूठा आरोप लगा रहे हैं, और अपना जो है सहानुभूति लेना चाहती है क्षेत्र में कि चुनाव है, जनता से जो वादा किए हैं क्या जवाब देंगे। तो यही बोर्ड का जो है कि तोड़ने तारने का, यही फलान ढकान, यह सब का बात करेगी। मतलब विकास का तो बात करना नहीं है। जनता जब सवाल करेगी कि आपने क्या काम किया, सरकार को समर्थन दिए हैं तो भरपूर विकास कीजिए ना क्षेत्र में।
कई बार मुख्यमंत्री जी आए यहाँ पूर्णिया में, तो आप कहाँ वहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए? रुपौली में भी तो कार्यक्रम रखिए, डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करवाइए, चुनाव आ रहा है। रेलवे का पटरी कब दौड़ेगा, उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। रुपौली की जनता, हम भी तो कार्यकर्ता है, हम भी तो हम लोग हैं यहाँ रुपौली का, रुपौली विधानसभा का हम भी हैं। हम लोग को भी तो शौक है कि हमारा बाल बच्चा डिग्री कॉलेज में पढ़े, हम भी रेलवे पर दौड़े, रेल पर चढ़ के इधर से उधर जाए। पुल बनाने का घोषणा किए थे कि पुल बनाएंगे, हर बच्चा को लैपटॉप देंगे। तो कौन बच्चा को मिला है? आप भी विद्यार्थी हैं, मिला है लैपटॉप? किसी को मिला है? आप जा कर के पूछिए। तो आप कोई मुद्दा नहीं है तो बोर्ड तोड़ रहा है। तो पटना में यही हो रहा है, सुरक्षा लेने का साजिश है। सुरक्षा कैसे मिले हमको, इसी तरह से बाउंड्री बन रही है, दोनों पति पत्नी मिल करके। भाई सुरक्षा लेना है तो इतना बोलने का क्या जरूरत है, ढोंगी रचने का? कहाँ ढोंग रच रहे हैं? मुख्यमंत्री को समर्थन देवे किया है, एक बार मुख्यमंत्री जी को बोलिएगा गार्ड आ जाएगा, जेट सुरक्षा आ जाएगा। डबल इंजन का सरकार है बिहार में चल रही है, डबल इंजन का सरकार है। गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में है, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास में है। एक बार फोन उठाइएगा, सुरक्षा आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इत्तेफाक की बात है ना कि वो भी नीतीश कुमार जी को समर्थन दिए हैं, और जो गोपाल मंडल पे आरोप लग रहा है वो भी जेडीयू से ही है। हाँ, तो फिर ये कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? दोनों वो भी जेडीयू में समर्थन दिए हैं और गोपाल मंडल भी जेडीयू के हैं। ये अपना आप को साबित करना चाहते हैं कि हम क्रिमिनल, और ये जो है कि दर्शाता है कि यह सुशासन बाबू के सरकार में हम लोग समर्थन दिए हैं और दबंगई करेंगे रुपौली में। वो दबंगई चलने वाला नहीं है रुपौली में। वो जो आँख दिखा रही है और पति पत्नी दोनों मिल करके रुपौली की जनता को, तो ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और गोपाल मंडल का जहाँ तक बात है तो वह मेरा रिलेशन में है, तो इसलिए हम लोग एक जगह रहते थे। और दुर्भाग्य है कि हम हार गए, आप जीत गए, और पुनः वही फ्लैट ले लिए हैं तो बड़ा बढ़िया है। किसी बाप का फ्लैट ना है, वो सरकारी आवास है। उनका प्रतिमा सिंह जी का एक बयान आया कि हमने देखा है कि गोपाल मंडल जी के यहाँ बीमा भारती भी आती है, और कल उनके यहाँ मेहमान भी आए थे कुछ, और हमको ये आशंका है, आशंका नहीं कह लेकिन हमने देखा है कि वही तोड़ के भाग रहे थे जब हम देखे तो। अच्छा। हाँ। हम जो उस दिन जो है कि कहलगांव में बंसीपुर में टूर्नामेंट का उद्घाटन में हम थे, लाइव कर रहे थे वहाँ से, और वह उसके नज़र में हम तुरंत उड़ के वहाँ गए, उसका बोर्ड तोड़े और फिर पुनः यहाँ पर आ गए। उसका नज़र में ही है, वो देखी थी। तो उस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है? प्रशासन उसमें तो अभी जो है न्यूज में देखे कि कह रही है कि वायरिंग हो रहा था, तार हाँ टूटा हुआ है, सीसी कैमरा का एक जगह टूटा हुआ है। हजारों कैमरा लगा हुआ है। का जो सीसीटीवी कैमरा उनका वायरिंग हो रहा था, उसका आवास में कहाँ कैमरा लगा हुआ है? वो तो रोड पर लगा हुआ हर जगह। पटना राजधानी है, कोनो गांव देहात नहीं है, डेग डेग पर लगा हुआ है कैमरा। तो वहाँ तो कहीं ना कहीं कैद हुए होंगे ना, जहाँ उसका तोड़ के हम भागेंगे, चाहे गोपाल मंडल तोड़ेंगे तो उसमें कैमरा में कैद होंगे ना। कैमरा हर जगह लगा हुआ है, तो ये जांच का विषय है ना। तो जांच उनका अभी तक नहीं हुआ? बिल्कुल अभी जांच नहीं हुआ है, और न्यूज में हम सुन रहे हैं कि कह रहा है कि वायरिंग हो रहा था। वो खुद बोल रही है, खुद कहती है कभी भागते हुए देखे हैं, को कह रहा है कि खा रहे थे, कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। क्लियर स्टैंड उनका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। झूठा है तो कैसे लेगा स्टैंड? झूठा का कोई होता है, सच ना एक दिन साबित हो ही जाएगा। और ये बात बताते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि दोनों पति पत्नी पर मानहानि केस करेंगे। एक अति पिछड़ा के बेटी को इस तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रही है, और जो है कि जो हम क्षेत्र में घूम रहे हैं उससे उसको बखलाहट हो गया है, उससे वो घबरा गई है, इस तरह से कर रही है, दुष्प्रचार कर रही है। इसको हम मानहानि केस करने जा रहे हैं। तो मतलब आप भी उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए, आप उनको मानहानि? बिल्कुल मानहानि केस करेंगे। और जिस तरह से गोड़ियार में छाती पीट करके जो सड़क पर घुलट रही थी सहानुभूति लेने के लिए, उसी तरह से काजल बेटी के लिए भी उसी तरह से घोलटे और उसी तरह से धरना प्रदर्शन करे और विधानसभा में जाकर हंगामा करे, तब बुझेंगे कि शंकर सिंह जो है ना रुपौली के विकास के लिए, रुपौली की बेटी के लिए और रुपौली की जनता के लिए वो सोचने का काम। जनता रुपौली की एक और सवाल कर रही है कि उनके घर का आवास का बोर्ड टूटा है, तो वो विधानसभा में आवाज़ तक उठाने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से पर्सनली मिलकर इस बारे में बताने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं जब रुपौली विधानसभा में जिस प्रकार से क्राइम रेट बढ़ा है, और काजल थी जो रघुवंश नगर की मैखंड, उनके लिए जो है कि नीतीश कुमार से क्यों नहीं मिलते हैं, उनके पास ये बात क्यों नहीं रखते हैं, उनसे कोई मांग क्यों नहीं करते हैं कि रुपौली विधानसभा में जो क्राइम रेट बढ़ा है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाया जाए?
क्योंकि वो धानुक समाज से आती है, गरीब घर से है, एक अति पिछड़ा की बेटी है, उसके बारे में कैसे मुख्यमंत्री जी को बताएंगे? तो मतलब मुख्यमंत्री जी से राजनीति हो रही है रुपौली में? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है राजनीति। आज जो है कि बोर्ड टूटा है तो आप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाइएगा, और उसका पत्नी कहती है कि जोरदार हंगामा होगा, वही सदन में जाएगी हंगामा करने के लिए, तो उसका पति विधायक है, पति विधायक है तो पति न जाएगा? वो कह रही है जोरदार हंगामा होगा। हम यही जोरदार हंगामा सुनने के लिए चाहते हैं कि आप काजल के लिए भी करिए ना। एक धानुक समाज से आती है, दोनों बेटी का रेप करके फेंका गया, एक रामदिरी के पीछे में, और ये दोनों सेम उम्र है, उसका भी 12-13 साल है, इसका भी 12-13 साल। बेटी के लिए आपको आवाज़ तो नहीं है? मुंह में दही जम गया है क्या? है दोनों पति पत्नी को चिल्लाने के लिए खाली आता है, चिल्लाने के लिए खूब जानती है, लेकिन अब बेटी के लिए मुंह में दही जमा हुआ है। आपके भी बेटी है, मेरा भी बेटी है, आप उसके बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाइएगा। काल दिन आपके बेटी के साथ होगा तब कौन आवाज़ उठाएगा? काल मेरे बेटी के साथ होगा तो कौन आवाज़ उठाएगा? इसके लिए सबको बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाना चाहिए, किसी समाज का हो। हम नहीं कहते हैं कि राजपूते है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे अति पिछड़े का, कोई भी है, दोषी दोषी है। जो दरिंदा है, इस तरह से घटना किया है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और जो निर्दोष है वो भी नहीं फंसना चाहिए उसमें। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि आपके विधायक के पद के छोड़ने के बाद रुपौली विधानसभा में कितना काम हुआ, कितना % काम हुआ है, कुछ आप बताएंगे आंकड़ा? बिल्कुल नहीं हुआ, जितना पर हम छोड़े हैं उतना ही पर ठप है, जीरो है, जीरो है, कहीं कुछ नहीं। नया कुछ होता तब न बताते आपको। हम तो कह रहे हैं कि हमारा भी रुपौली का बच्चा इंतजार कर रहे हैं कि नए विधायक जो है डिग्री कॉलेज कब बनाएंगे और कब उद्घाटन होगा। नया नया कोई काम होगा तब तो उदाहरण देंगे कि कोई काम हुआ है। कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ऐसा जो हम बता सकते हैं कि शंकर सिंह के द्वारा ये काम हुआ है। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीमा भारती जी थी, जिस प्रकार से इनके ऊपर आरोप का